हेलो वेलकम टू ग्रो योर स्किल विद एसके। देखो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारे वर्ड्स के बारे में जो वेदर से रिलेटेड है। ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इन सारे वर्ड्स को जानना। तो देखो कई बार क्या होता है ना कि हम अपने दोस्तों से अपने रिलेटिव से या किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे होते हैं, तो वो अचानक पूछ बैठते हैं कि हाउज द वेदर राइट नाउ इन योर एरिया, इन योर लोकेलिटी, वेर एवर यू आर लिविंग। ओके, so because of not having good command over that person about relating that topic, we are not able to express our thought in a good way, all right? So इस वीडियो में हम उसी ड्रॉबैक को हम इम्प्रूव करने जा रहे हैं। और हाँ, इसमें देखो इसमें 41 वर्ड्स हैं हमारे पास, तो हम इसको कवर करेंगे 2 या 3 वीडियोज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखो पहला वर्ड है हमारा बॉइलिंग हॉट। देखो बॉइलिंग हॉट मीन्स ये इस टाइप का वेदर होता है जब हमें लगता है कि आसमान से आग बरस रहा हो, ठीक है, हमें लगता है कि आग बरस रहा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग हॉट। ऑलराइट, नाउ लेट्स मेक अ सेंटेंस लाइक वी कैन से यू नो when I went outside in the morning time, I was feeling a bit unconscious due to what? Due to boiling hot weather. So like this we can make sentence. Okay, so okay, now move to the next one. The next word is here sunny and warm. देखो sunny मतलब क्या होता है? सनी मतलब होता है जब वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ लाइट फ्रॉम सन, दैट इज सनी वेदर, ऑलराइट। एंड वार्म वेदर हम किसे बोलेंगे? वार्म हम बोलेंगे उस टाइप के वेदर को जब हमें लगता है कि टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर स्टैंड कर रहा है बिटवीन कोल्ड वेदर एंड हॉट वेदर, उस टाइप के वेदर को हम क्या बोलेंगे? वार्म। बट व्हेन वी से सनी एंड वार्म, इट मीन्स रियली कूल वेदर, प्लीजेंट वेदर। यू कैन गो आउटसाइड एंड यू कैन एंजॉय विद योर फैमिली और रिलेटिव्स और विद योर फ्रेंड्स, ऑलराइट। सो इस टाइप के वेदर को हम क्या बोलेंगे? सनी एंड वार्म। ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वर्ड इज हियर ओवरकास्ट। देखो ओवरकास्ट आप बोल सकते हो जब आप आसमान को देखते हो पूरा बादलों से भरा हुआ, ठीक है, तो उसे बोलेंगे क्लाउडी, उसे बोलते हैं ओवरकास्ट स्काई। ओके, यू कैन मेक अ सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से इस टाइप के वेदर को भी हम बोल सकते हैं कि एक टाइप का प्लीजेंट वेदर है, राइट। So you can make sentence like let's go outside and enjoy playing cricket with this overcast sky, all right? Okay, move to the next one. The next one is here fog. तो fog हम किसे बोलेंगे? देखो जब हम ठंड के मौसम में घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है, हम दूर देखने की कोशिश करते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू सी फार। वाई? बिकॉज ऑफ फॉग। हम फॉग की वजह से हम दूर देख नहीं पाते हैं। फॉग की वजह से कई बार तो ट्रेन भी लेट होती है, ठीक है, वी ऑल नो दैट। एंड फॉग की वजह से कई सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो इसे हम फॉग बोलते हैं। यू कैन से क्लाउड एट अ ग्राउंड लेवल, जब ज़मीनी सतह पर बादल उसे हम बोलते हैं फॉग, ऑलराइट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन। देखो नेक्स्ट वन इज इट स्मॉगी। स्मॉगी किसे बोलते हैं? देखो स्मॉगी को हम फॉग और स्मॉग के मिक्सचर को हम बोलते हैं स्मॉगी, ठीक है। इस टाइप ये भी लगता है कि एक टाइप का ये बादल ही है, बट दैट इज़ मिक्सचर ऑफ स्मॉक एंड फॉग, उसे हम बोलते हैं स्मॉगी। एंड ये हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है, इसलिए हम मास्क पहनते हैं, एज यू कैन सी इन पिक्चर हियर, ऑलराइट। सो दैट इज स्मॉगी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज हियर इज पडल। पडल हम किसे बोलते हैं? देखो जब गाँव घर के गलियों में जब वर्षा होती है, ठीक है, तो जो गड्ढे बन जाते हैं, जैसे कि यू कैन सी हियर लाइक दिस, दैट इज पडल। ओके, इसमें कीचड़ पानी जो जमा हो जाती है उसे हम पडल बोलते हैं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज योर स्टॉर्म। स्टॉर्म कैसे बोलते हैं हम? देखो जब आप बाहर के आसमान की ओर देखते हो और आज अचानक से भारी वर्षा और लॉर्ड नॉइज़ को हम थंडर बोलते हैं, ठीक है, तो जो गड़गड़ की आवाज़ होती है और जो बिजली करती है भारी वर्षा के साथ, उसे हम बोलते हैं स्टॉर्म। से क्या बोलते हैं? स्टॉर्म। ओके, मूव द नेक्स्ट वन। देखो नेक्स्ट वन इज योर टॉर्नेडो। टॉर्नेडो क्या है? देखो टॉर्नेडो इज़ वेरी वायलेंट वाइंड, ठीक है। इसमें जो होता है सर्कल के फॉर्म में विंड ऊपर की ओर घूमते हुए जाती है, एज यू कैन सी इन पिक्चर। इट्स अ वेरी वायलेंट विंड विच ब्लोज इन अ सर्कल, ऑलराइट, एंड या इट्स कैपेबल ऑफ डूइंग tremendous destruction, you could say. And yeah, one more thing, as you can see here in the picture, it's a vehicle, and just because of that tornado, the tornado is hurling that vehicle far away. तो टोर्नेडो कैपेबल है कि किसी भी व्हीकल को किसी भी चीज़ को वो दूर फेंक सकता है, उसे हम टोर्नेडो बोलते हैं।
ऑलराइट, मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज योर गस्टी। गस्टी किसे बोलते हैं? देखो गस्टी जो होता है ये क्वाइट विंडी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो बीच बीच में ब्लास्ट होता है, जैसे गड़गड़ की आवाज़ जो होती है ना, वो बीच बीच में ब्लास्ट होता है गस्टी में। तो इस टाइप के वेदर को हम क्या बोलते हैं? गस्टी, ठीक है। लाइक जब गस्टी वेदर होता है, जब क्वाइट विंडी होता है, तो उसमें अचानक से बहुत सारे हवा आती है, राइट। एंड पेड़ जो होते हैं वो झुक जाते हैं, ऑलमोस्ट ट्रीज आर बेंट ऑलमोस्ट डबल व्हेन द गस्टी विंड्स ब्लोज, ओके। So like this we can understand, we can make a sentence, okay। Move to the next one। देखो नेक्स्ट वन इज हियर डाउनपोर। डाउनपोर किसे बोलेंगे हम? जब हैवी रन होता है। डाउनपोर इट्स सडन फॉल ऑफ रेन, अचानक से जो वर्षा आती है उसमें भारी वर्षा आती है, उसे बोलते हैं डाउनपोर, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे हम? डाउनपोर। डाउनपोर में यू कैन मेक अ सेंटेंस लाइक इफ द स्काई गॉड इज एंग्री देयर विल बी हैवी डाउनपोर and this can bring floods in our area। So like this you can make sentence, okay। Move to the next one। The next one is here thunder and lightning। तो thunder and lightning क्या बोलेंगे? किसे बोलेंगे हम? thunder, as I already told you, thunder means loud noise and lightning means what? lightning means flash of light, alright। तो जब देखो बाहर हम देखते हैं आसमान की ओर, जब गड़गड़ की आवाज़ और विद लाइटनिंग, दैट इज कॉल्ड थंडर एंड लाइटनिंग, ओके। मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज योर फ्रीजिंग। फ्रीजिंग किसे बोलते हैं? जब बहुत ज़्यादा ठंड लगे में, उसे बोलते हैं फ्रीजिंग। लाइक यू कैन मेक सेंटेंस आई एम फ्रीजिंग प्लीज टर्न ऑफ AC, ओके। लाइक यू आर गोइंग आउटसाइड। देखो जब आप बाहर जाते हो, बाहर जा रहे होते हो, आपकी मॉम जब आपको देख लेती है तो आपको बोलती है कि आप जैकेट पहन लो बाहर जाने से पहले, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। व्हाट, इट्स लाइक व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड एंड योर मदर जस्ट सडनली सॉ यू, जस्ट शी टोल्ड यू टू वियर अप टू पुट वन अ जैकेट ओवर योर बॉडी बिकॉज आउटसाइड देयर इज फ्रीजिंग, ओके। सो लाइक दिस जस्ट मेक योर ओन सेंटेंस दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू, ओके। सो दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग, राइट। मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज फ्लरी। फ्लरी किसे बोलते हैं? बर्फ़ या वर्षा का आकस्मिक झोंका। बर्फ़ या वर्षा का आकस्मिक झोंका हम क्या उसे बोलते हैं? फ्लरी, ओके। मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज ब्रीजी। ब्रीजी किसे बोलते हैं? देखो ब्रीजी उसे बोलते हैं जैसे जब मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम में जब हवा काफ़ी शुद्ध हो, इट्स लाइक रिफ्रेशिंग विंड, ओके। दैट काइंड ऑफ वेदर वुड बी कॉल्ड ब्रीजी, दैट इज ब्रीजी टाइप ऑफ वेदर। ब्रीजी डे इट मीन्स some of them who is a job holder, they just they just wish that there will be a breezy day on Sunday, because that time they are free, all right, they want to enjoy their life one Sunday, so that's kind of weather would be called breezy day, okay। Move to the next one। The next one is your snowfall। snowfall हम किसे बोलेंगे? जब देखो जब स्नो जब फॉल करती है तो उसे बोलते हैं स्नोफॉल, इट्स वेरी इजी। Move to the next one। देखो नेक्स्ट वन इज योर गेल। गेल हम किससे बोलेंगे? गेल में क्या होता है कि देखो बहुत तेज़ तरह आंधी आती है, उसे हम गेल बोलते हैं। एज यू कैन सी हियर स्ट्रॉन्ग विंड, अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, इन पिक्चर एज यू कैन सी हियर समवन इज देयर लुकिंग समथिंग, राइट। जस्ट लाइक बाय द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर यू कैन मेक अ सेंटेंस लाइक यू कैन से ही टुक हिज लाइफ एट रिस्क एंड वेंट आफ्टर अ काइट टू इन ऑर्डर टू कैच दैट। सो लाइक दिस जस्ट मेक योर ओन सेंटेंस, okay। I hope you got this, you have got this, all right। Move to the next one। The next one is your hurricane। hurricane हम किसे बोलते हैं? देखिए hurricane हम बोलते हैं समुद्री तूफान को, ठीक है। It's I have mentioned here 3 synonyms of hurricane like typhoon, tropical and cyclone। These all are very similar to each other। देखो recently we had faced cyclone Amphan, right, and we know that was very वायलेंट वो स्टॉर्म। सो हरिकेन किसे बोलते हैं हम? समुद्री तूफान को जो कि एक्सट्रीमली वायलेंट हो, तबाही मचाने वाला, उसे क्या बोलेंगे हम? हरिकेन, ओके। मूव टू द नेक्स्ट वन। देखो नेक्स्ट वन इज योर सुनामी। देखो जो लेटर टी है ये साइलेंट होता है, इसमें इसे हम प्रोनाउंस करते हैं सुनामी, नॉट टी सुनामी, ऑलराइट। ये क्या होता है? देखो ये तो अर्थक्वेक की वजह से ये आती है, ठीक है। जब समुद्र में अर्थक्वेक आती है, भूकंप आती है, तो ये उसके वजह से जो होती है हाई सी वेव आती है हमारे शहरों की ओर, राइट। सो आई होप यू गॉट दिस एंड you may already would be knowing this, all right।
सो मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज योर ड्रिजल। ड्रिजल को नाउन और वर्ब दोनों के रूप में यूज करते हैं। ये क्या होती है, हल्की हल्की बारिश जो होती है, धीरे धीरे बारिश, हम क्या बोलते हैं, ड्रिजल। इन अ ड्रिजल इन समर, व्हेन इट ड्रिजल इन समर, हाइकिंग कैन बी कैन बी प्लीजेंट। ऑलराइट, ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन। ड्रिजल के बारे में एक और फैक्ट मैं आपको बता दूँ। तो ड्रिजल जो होता है वो देखो, इट्स स्ट्रॉन्गर देन मिस्ट एंड बट लेस देन अ शॉवर। ओके, मिस्ट क्या होता है, मिस्ट होता है हल्का कोहरा को मिस्ट बोलते हैं। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ ड्रिजल। ऑलराइट, मूव टू द नेक्स्ट वन। देखो नेक्स्ट वन इज योर पॉरिंग। पॉरिंग किसे बोलते हैं हम, जब काफ़ी वर्षा, मतलब ऑल द टाइम इट्स पॉरिंग, रेनिंग अ लॉट, होते रहती है वर्षा, राइट, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉरिंग। मतलब एक दिन में 2-3-4 घंटा लगातार चलते हैं बारिश, उसे क्या बोलेंगे, पॉरिंग।